हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। टॉपिक हमारा चल रहा था इंटीग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समाकलन। एक्सरसाइज थी 7.2। उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए थे। आज क्वेश्चन है 35 और इससे जो पीछे वाले क्वेश्चन थे जिसमें वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालते थे, आज कुछ एडवांस लेवल पे क्वेश्चन होंगे और उनको ट्रिक और लॉन्ग प्रोसेस दोनों बताए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि इंटीग्रेशन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में द गिवन दैट। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट। हिंदी में लिखेंगे ज्ञात है। इसको हमारा dy बराबर दैट इज फंक्शन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स इंटू dx। ऐसे सवाल में मैंने आपको ट्रिक बताई है कि सबसे जो बड़ा फंक्शन हो उसको टी मान लो। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी। इसमें क्या है, सबसे बड़ा फंक्शन को टी मान लो। तो सबसे बड़ा फंक्शन क्या दिया गया है? सबसे बड़ा फंक्शन दिया है वन प्लस लॉग एक्स। इसको पुट कर दूंगा ब्रैकेट में, माना ठीक है। इसको मान लूंगा वन प्लस लॉग एक्स को क्या मान लूं? टी। अब इसका डेरिवेटिव ले लूं, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन करने पर। इसका क्या करते हैं? अवकलन 0 और log x का 1/x हो जाएगा, dx बराबर क्या आ जाएगा? dt। और यहाँ से 1/x इक्वल dx बराबर क्या आ जाएगा? dt। अब देखो एक चीज यहाँ से नोटिस करनी पड़ेगी आपको, ये वाला। चलो इसे थोड़ा रेड मार्क करके दिखा देते हैं। ए इसकी जगह पे dx अपॉन 1/x की जगह dt पुट कर दूं। dx की जगह पे क्या पुट कर दूं? dt। dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt। इंटीग्रेशन, इसको log 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माना? t। तो t का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इसको पुट करेंगे, इसकी जगह पे क्या आएगा? dt। क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। जब dt आएगा सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? dt। dy बटे dt। अब इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में क्या होगा? बाई तो हमारा ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन चल रहा है तो t पावर एक ज्यादा, t में पावर एक ऐड कर देंगे, उसी से भाग कर देंगे। 2 + 1 + c कांस्टेंट ऐड कर देंगे बाई इक्वल टी की पावर कितनी दी? 3 और 3/3 + c बाई इक्वल 1/3 ऐसे नोट कर देंगे t3 + c। और यहाँ से आपका क्या रह जाएगा? यहाँ से क्या होगा? बाई 1/3 हमारा ऐसे रहेगा 1/3। यहाँ से टी की वैल्यू क्या मानी? लॉग, इसको क्या माना? 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया है, इसका इंटीग्रेशन आ गया है। इसका क्या आ गया? इंटीग्रेशन आ गया है। इसका इंटीग्रेशन आ गया है। इंटीग्रेशन आपका ए कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको ये प्रूफ कर देंगे आंसर सही है या गलत है। इसका क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। इसका क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। आंसर आपका आ चुका है यहाँ पे। अब इसको ये प्रूफ कर देंगे कि आंसर कैसे लाना है। तो उसको इसी क्वेश्चन को क्या लिख देंगे? समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dy अपॉन dx, एक्स के सापेक्ष। देखो यहाँ से देखो, ये जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे उसमें से कम, ऊपर जो मल्टीप्लाई में पावर आ जाएगा 3/3 और यह ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स का पावर एक कम हो जाएगी, 3 में से 2 हो जाएगा। और log x फिर डेरिवेटिव करेंगे, log x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा? 1/x और c का क्या हो जाएगा? 0। जब c का 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? dy अपॉन dx, 3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या? 1 प्लस लॉग x का पावर 3 और बटे में क्या आ जाएगा? x। और यहाँ से आपका बचेगा क्या? इसको कैलकुलेटिव कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। क्या बचा हुआ? प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और बटे x इंटीग्रेशन dx। देखो ये सेम मैच हो रहा होगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो इसको लेके चले, डेरिवेटिव ला लीजिए, ये इंटीग्रेशन आ गया। ये आपका क्या आ गया? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का क्या लिए? डेरिवेटिव ले लिए, अवकलन कर दिए एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष जब अवकलन कर देते हैं उसके बाद जो इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन लेके चले थे वही मैच कर जाएगा। तो इसको लेके चले थे, ए आया। अब इसी को दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे, ए ला देंगे तो दोनों इक्वल हो गए। तो आंसर का इसमें लफड़ा नहीं है, आंसर आपका सही हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रूफ, हेंस प्रूव दैट। क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव दैट।
आपको एग्जाम में कितना सवाल लगाना होगा बोर्ड एग्जाम में, अगर उसमें पूछा जाए कि इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, तो आपको आंसर इतना ही लाना है। उसमें बोल दिया जाए कि प्रूफ करो, कि सिद्ध करो, तो इन दोनों प्रोसेस से गुजारेंगे, तब ये आपका सोल्यूशन आएगा। दोनों प्रोसेस से गुजारा जाएगा तब एक क्वेश्चन आपका इस लेवल पे जाके आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर रहे हैं। जितने भी वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वैल्यू उसी को पुट करेंगे जो बड़ा फंक्शन होगा। बड़े फंक्शन को क्या मान लेंगे, टी, और बड़े फंक्शन को जब टी मान लेंगे तब सवाल आसान हो जाएगा, नहीं तो वरना इधर फार्मूले में ब्रेक करोगे ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि x प्लस वन और ब्रैकेटवा में दिया है x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन एक्स डी एक्स। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन गिवन है। ये आपको ऐसे एग्जाम में पेपर में मिलेगा छपा हुआ, इसका आपको समाकलन करना है। और इसमें क्या करना क्या है, देखिए वही मेथड लगाएंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। द गिवन दैट, लिखने की स्टाइल हमारी वही है, ठीक है। द गिवन दैट तो हमारा क्या होगा, डी वाई इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 और यहाँ से x प्लस का लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू का डी एक्स। और इसमें पुट करने वाली सबसे बड़ी समस्या रहती है इन सवालों में, क्या पुट करूँ। तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे बड़ा फंक्शन देखो, ये हमारा का लार्ज फंक्शन, जो लार्ज फंक्शन हो, यानी हिंदी में कहते हैं सबसे बड़ा फंक्शन, जो लार्ज फंक्शन है उसको टी मान लो, उसी को पुट कर दो उठा के, बस उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और हमारे टारगेट का x प्लस 1 नहीं पुट करेंगे, x प्लस लॉग एक्स को होल स्क्वायर को टी मानेंगे, इसको इतने को पुट कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा फंक्शन यही है। तो सबसे जटिल फंक्शन होता है उसी को टी मानते हैं, जो सबसे जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर देंगे, उसी को टी मानेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से क्या इसको पुट कर देंगे, इसको जब मैं पुट करूँ तो क्या होगा, लॉग एक्स, एक्स इसको क्या मान लूँ, टी। तो लॉग एक्स, यहाँ से एक्स का क्या होगा, 1, एक्स का 1 हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, और इसका पूरे का क्या होगा डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी टी। अब इसका एलसीएम ले लो, कक्षा 5 की गणित लगा दो क्लास 5 वाली, यहाँ एलसीएम लेके एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से क्या होगा डी एक्स बराबर डी टी। और एक चीज़ देखो इस क्वेश्चन में, देखो क्या है, देखो यहाँ से आपको दिखाते हैं, देखो एक बार और समझा देते हैं बढ़िया करके, डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ से आप लोग समझिएगा, यहाँ से क्या बचेगा, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, यहाँ से एक्स प्लस 1 इंटू का डी एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू का डी एक्स, और यहाँ से एक्स दिया है, इसको ऐसे रखेंगे, और इसको क्या दिया एक्स, और यहाँ देखो इसको मैंने क्या माना है, देखो ये पूरा फंक्शन क्या बन रहा है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या लिख दूँ, डी टी, इसकी जगह पे क्या लिख दूँ, डी टी। तो इतना जो फंक्शन हो जाएगा हमारा क्या होगा, डी टी, ये फंक्शन क्या है, डी टी, ठीक है। और x प्लस लॉग एक्स को क्या माना है, x प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स को क्या माना है, लॉग एक्स प्लस लॉग को क्या माना है, t। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आएगा डी वाई, ये डी वाई आ जाएगा। तो डी वाई आ गया। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी वाई इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस डी टी, डी वाई बराबर डी टी क्यू बटे 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट, वाई बराबर 1 3 टी की क्यू वगैरह, यहाँ से एक्स प्लस लॉग एक्स का क्या होगा, होल क्यूब, और प्लस का सी, होल क्यूब क्या आ जाएगा, प्लस का सी। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे इस क्वेश्चन को, ये क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे, इसको इक्वेशन 1 डाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है।
इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसको यहाँ पे डिलीट कर दूँ। यहाँ से आपका क्या बचेगा, देखो यहाँ से क्या बचेगा, समीकरण क्या लिखूं, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx, dy बटा डी, पावर आ गया उसमें से कम 3x प्लस का यहाँ क्या बचेगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है। और log पावर आ गया उसमें से, अब इसका करेंगे तो x का क्या होगा 1, log x का क्या आएगा 1 अपॉन x इंटू का dx, सॉरी dx तो इधर ही हो ही गया, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा dy अपॉन dx, यह क्या होगा x प्लस का log x इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दूं तो x प्लस 1 अपॉन x ये बन जाएगा, इसका क्या होगा dy, तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ से क्या होगा x प्लस का log x का होल स्क्वायर और इनटू का dx, देखो यही बन गया फंक्शन, देखो ये फंक्शन बन गया, देखो यहाँ से यही बन रहा है x प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस log x का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा हेंस प्रूव दैट, ठीक है। मैथ इन्फिनिटी जो यूट्यूब चैनल है, ये मैथमेटिक्स में आपको स्मार्ट बना देगा, मैथमेटिक्स में अच्छा जानकार बना देगा, गणित में मैथमेटिक्स में आप एक अच्छे काबिल व्यक्ति हो जाएंगे, क्वेश्चन आपसे लगने लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन है क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस लेवल पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसमें एक ट्रिक सिखाई है कि सवाल कितना भी बड़ा हो, अगर मल्टीप्लाई में फंक्शन चल रहे हैं या डिवाइड में फंक्शन चल रहे हैं तो उसका एक ही आपको लॉजिक लगाना है कि किसी भी हालत में किसी भी वैल्यू को पुट कर दूं, और पुट किसको करूं, जो सबसे बड़ा फंक्शन हो उसी को पुट माने, उसी को क्या कर दूं टी, और उस वाले फंक्शन को क्या कर देंगे टी और डेरिवेटिव ले लेंगे, बात बन जाएगी। कैलकुलेशन का आगे खेल है, ये आपको पहले ही माइंड सेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा डिलीट हो गया। ये इस लेवल पे आपको सवाल लगाने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के, और गणित बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ ढंग से पढ़नी पड़ेगी। और यूट्यूब चैनल पे अगर आ ही गए हो तो मैथ की चिंता छोड़ दो और सब करा देंगे, आपको क्या है सही से पढ़ना है। वो एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। अब एक्सरसाइज 7.74, ठीक है। एक्सरसाइज 7.74 के सवाल है, आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन में दिया है 3x स्क्वायर दिया है, x की पावर 6 दिया है प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक x। अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, और मैंने क्या सिखाया है आपको। अब इसमें ये नहीं परेशान होना है कि ए फंक्शन पुट करूं कि ए फंक्शन पुट करूं, तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका आपको देखना पड़ेगा, सबसे बड़ा फंक्शन है उसको टी मान लेंगे, और सबसे बड़े फंक्शन को टी मान लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े फंक्शन को क्या मान लेंगे टी, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में द गिवन दैट, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे द गिवन दैट। तो यहाँ से आपका डी बाई इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर x पावर 6 प्लस 1 इंटू का डी एक्स, यहाँ से डी बाई इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 3, ये क्या हो x की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो, अब किसको पुट कर लूँ, सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है नीचे वाला, ये सबसे बड़ा फंक्शन है, तो इसको क्या मानूं टी, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे पुट कर दूँ, इसको क्या मानूं 1 प्लस x की पावर 3 को क्या मानूं टी, 1 प्लस x की पावर को मानूं, इसका टी मान लूँ। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन तो 0 हो जाएगा, पावर आ गया उसमें से कम 3x स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा dx बराबर क्या होगा dt, तो यहाँ से x स्क्वायर dx
देखो पूरा फंक्शन ही बन रहा है। तो यहाँ से 3x² dx बराबर क्या बन रहा है, dt। देखो इस वाले फंक्शन की जगह पे यहाँ पे इस वाले फंक्शन पे इसकी जगह पे क्या रख दूँ, 3x² dx गया dt। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, dy। तो यहाँ से इतना वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, dt। ये हमारा क्या हो गया, dt। और इसको क्या माने हैं, इसको t माने हैं, किसको, x+1। x+1 को क्या माने हैं, t माने हैं। 1+x को क्या माने हैं, t माने हैं। 1+x फंक्शन को क्या माने हैं, t माने हैं। यहाँ से 1+x को t क्या मानूं, इसको थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन में थोड़ा वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब 3x² को पुट किए थे, तो यहाँ से पुट करूँगा x³ बराबर t। तब इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x² dx बराबर dt, ठीक है। तो dx बराबर dt 3। तो इसको ये तो हो गया 3dx बराबर dt। 1+1+x² पे क्या है, t। अब t का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ से इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये बाई आ जाएगा, आपका बाई आ जाएगा। अब ये किसका होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, dt बराबर 1+t²। ये क्या होता है, tan इनवर्स का। ये क्या होगा, tan इनवर्स क्या आ जाएगा, t और प्लस c कांस्टेंट। तो बाई बराबर यहाँ से tan इनवर्स t tan इनवर्स t की वैल्यू क्या होगी, x³ आ जाएगा आपका, x³ आ जाएगा प्लस c, x³ प्लस का c, x³ और प्लस का c। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस c। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। और किसी को डाउट है कि आंसर सही है या गलत है, तो इसको टी पुट कर लो, इसको क्या मान लो, टी। और इसको टी मान के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या मान लेंगे, टी। तो इसको क्या करूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 1। इक्वेशन 1 मान लेंगे। जब इक्वेशन 1 मान लेंगे तो इसका क्या लेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, dy बटे dx। tan इनवर्स का क्या होगा, 1+x² 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका पावर करेंगे 3x² इंटू का dx। देखो यहाँ समझ लो, 1+x², x² भी जाएगा, x क्यू रखेंगे, x³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा, 3x²। जब 3x² हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, dy अपॉन dx। तो यहाँ से क्या बचेगा, 3x²। यहाँ से देखो 1+x³ dx, ठीक है। तो यहाँ से dy, तो dy तो ऐसे रहेगा। यहाँ से क्या रहेगा, 3x², 1+x⁶ और यहाँ से क्या होगा, dx। देखो यही आ रहा है, हेंस प्रूव दैट। देखो सेम आ गया। ये टॉपिक आपका 1 चल रहा है, इसमें कंप्लीट कितने हो रहे हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसको क्या कर दूं, डिलीट। इस क्वेश्चन को क्या कर दूं, डिलीट कर दूं। इस वाले क्वेश्चन को क्या कर दूं, डिलीट कर दूं। और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद एक क्या क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इस लेवल पे जाके इसको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। ये है सोल्यूशन का पैटर्न। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। इसको उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिया होगा। और डिलीट करेंगे, उसके बाद दोबारा अगेन सवाल लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या, एक क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या क्या है, साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब देखो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या दिया, 2x + 5 इंटू का dx, ये दिया है। अब इसको निकालना है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही सिखाया है। साइन के साथ में एंगल चल रहा है, एंगल सबसे बड़ा है, तो एंगल को क्या मान लेंगे, टी, एंगल को टी मान लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में द गिवन दैट, सॉल्यूशन में द गिवन दैट, द गिवन दैट, द गिवन दैट dy अपॉन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। अब इसको क्या कर दूं, पुट कर दूं, यहाँ से 2x + 5 को क्या मान लूँ, टी, टी हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, 2 तो हमारा ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका क्या 2 तो ऐसे रहेगा, dx कांस्टेंट का 0 हो जाएगा बराबर dt। तो यहाँ से क्या आपका dx बराबर क्या होगा, dt/2, ये क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, dt/2। यहाँ से फंक्शन क्या आ जाएगा, dx बराबर dt/2 आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, इस वाले फंक्शन में साइन स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर इसको क्या माना है, टी मान लिया है, और dx की जगह पे क्या लिख लूँ, dt/2, तो 1/2 तो कांस्टेंट निकाल लेंगे। अब साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि साइन स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, काट स्क्वायर टी का फार्मूला खोल दें, काट स्क्वायर, साइन स्क्वायर टी है तो इसको काट स्क्वायर टी में फार्मूला खोलेंगे, किस में खोलेंगे, काट स्क्वायर टी में फार्मूला खोलेंगे, और इसका कोई रास्ता ही नहीं है। देखो cos 2 थीटा का फार्मूला खोल देते हैं, देखो यहाँ से, अब देखो फार्मूला कौन सा यूज होगा, फार्मूला देखो, फार्मूला कौन सा यूज होगा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला इधर ले जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आ जाएगा, इधर क्या होगा 1 माइनस का क्या होगा, cos 2 थीटा। अब यहाँ से आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे रहेगा, यहाँ से 1 - cos 2 थीटा, और 2 थीटा के बटो क्या कर देंगे 2, आपका 2 आ जाएगा नीचे। अब इसकी जगह पे क्या है टी, तो टी में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस का cos 2t और बटे टी, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 1/2 तो हमारा ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर की टी की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस cos 2t बटे 2 इंटू का dt, तो 1/2 क्या है, एक मल्टीप्लाई में 1/4 का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस क्या बचेगा cos 2t इंटू का dt, क्या बचेगा dt, ठीक है, ये क्या बचेगा dt, समझ, ये हो गया आपका। अब इसको बाई पार्ट कर देंगे, 1/4 इंटीग्रेशन क्या होगा dt माइनस 1/4 cos 2t इंटू का dt, cos 2 इंटू का dt। अब बाई बराबर चल रहा फंक्शन, अब बाई बराबर ये चल रहा डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में। अब देखो यहाँ से 1/, ये तो बाई तो ऐसे रहेगा, 1/4 ऐसे रहेगा, और 1t का t हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं 1 का t हो जाएगा, माइनस का 1/4 तो आपका ऐसे रहेगा। अब cos 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2 साइन इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, और इसका दो कोफिशिएंट में क्या है 2, तो 2 से क्या कर देंगे भाग, और इधर प्लस c, ठीक है। cos है, cos का साइन होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस होता है, तो यहाँ पे cos है तो प्लस का रहेगा, ठीक है। cos हमारा प्लस का, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2t, और 2 क्या है एंगल से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ये तो अवकलन का रूल होता है, सॉरी इंटीग्रेशन का समाकलन का रूल होता है। तो यहाँ से 1/4 t माइनस 1/8, यहाँ क्या होगा साइन का क्या आएगा, साइन का 2t और प्लस c, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अब आपका बचेगा क्या बाई 1/4 टी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करूँ,
टी की जगह पे 2x+5, यहाँ से 2x+5, इसकी वैल्यू क्या 1/4 ऐसे रहेगा, ठीक है। माइनस का 1/8, यहाँ क्या रहेगा sin 2 टी की पावर 2x+5 प्लस का c हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। आंसर आ रहा है कैमरा में, तो आपका आंसर क्या होगा, फिर एक बार लिख देते हैं 1/4 2x+5 माइनस 1/8 साइन का 2x+5 प्लस c। ये हमारा क्या आंसर है, ये कंप्लीट आंसर है, ठीक है। ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये प्रोसेस को आपको दिखाया गया है। ये आंसर आपका आ गया है, ये क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। ये इस लेवल पे जाके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को डिलीट कर दूं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना दिया, 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू बड़ी। ये सवाल दिया है, इसको पुट करना है। इसको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन को पुट करना है। पुट करना क्या है कि समाकलन निकालना है। समाकलन कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन दैट। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट। आपका गिवन है, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। 1 प्लस का कॉस एक्स, 1 प्लस का कॉस एक्स डी एक्स डी वाई। अब देखो यहां से जब पुट करेंगे, किसको पुट क्या करेंगे, इसको पहला हमारा टारगेट है कि 1 को उड़ाना है। तो जब 1 को उड़ाएंगे तो उसमें कुछ फार्मूले यूज होंगे। जो फार्मूला यूज होगा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जो फार्मूला यूज हो रहा है मैं लिख रहा हूँ। तो उसमें कैसे 1 अब देखो 1 माइनस, आप यहाँ से फार्मूले को cos 2 थीटा का फार्मूला ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से cos 2 थीटा बाई 2, तो एक cos फार्मूला थीटा बाई 2 का दो फार्मूले होते हैं। एक तो cos 2 होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। एक होता है cos थीटा बाई 2। एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और मैं इसको सॉल्व करके चलूँ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा एक्स। अब यहाँ देखो 1 माइनस तो साइन वाला खुलेगा, तो इसको ब्रैकेट में साइन वाला खोल देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो x है ना, तो x में कन्वर्ट कर दूँ तो x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा 1 माइनस प्लस का 2 क्या होगा साइन स्क्वायर x बटे 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा का 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकाली है 2। कॉस एक्स की वैल्यू हमारी ये निकली है, क्या निकली है cos स्क्वायर की सॉरी 1 माइनस cos एक्स की वैल्यू निकली 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ से देखो 1 प्लस का cos एक्स की वैल्यू। अब यहाँ से देखो इसको कौन सा फार्मूला खोलेंगे, यहाँ पे cos वाला फार्मूला खोलेंगे, ये वाला। यहाँ से 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी -1 से माइनस बन गया। तो 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा cos एक्स, और cos एक्स बराबर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा डी बाई
इंटीग्रेशन 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स की वैल्यू क्या निकालें, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और 1 प्लस कास एक्स की वैल्यू क्या निकालें, 2 कास स्क्वायर एक्स बटे 2 और इंटू का डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, डी बाई इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू का डी एक्स। अब यहाँ से कैसे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस बी है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, इधर हमारा क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दूँ, ए रख दूँ, ठीक है, तो थीटा की जगह पे क्या रख दूँ, ए वाली वैल्यू, तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से आपका डी बाई, तो यहाँ पे देखो यहाँ tan स्क्वायर की जगह पे क्या रखूँगा, सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स माइनस 1 और यहाँ से आपका क्या होगा डी एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन tan एक्स होता है, इंटीग्रेशन सॉरी, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो tan एक्स आ जाएगा, तो इसको अब कैसे कर दूँ इंटीग्रेशन, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या होगा डी बाई, ये डी बाई तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन, तो बाई का बाई रहेगा, सेक स्क्वायर का क्या होगा tan एक्स और बंडी का क्या होगा माइनस है क्या, हाँ माइनस है, तो यहाँ देखो बंडी का क्या होगा 1 डी का क्या होगा एक्स और प्लस सी कांस्टेंट, तो बाई बराबर क्या आएगा tan एक्स माइनस का एक्स प्लस सी माइनस का एक्स प्लस सी। इस लेवल पे जाके क्वेश्चन अब 16 ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, और इसमें पूरा बेसिक चीज़ें याद आपको ध्यान दिलाएंगे कि सारे फार्मूले यूज हुए हैं, ताकि आपका जो चीज़ें कंफर्म हो जाए कि कोई संदेह कोई डाउट ना रहे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कल जो है कुछ एडवांस लेवल पे क्वेश्चन होंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, कुछ बचे हैं सवाल, उनको नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ये सारे सवाल इस लेवल पे लगेंगे, देखो ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझाई गई हैं, और ठीक है, और इसमें आपको क्या है कि मैथमेटिक्स आपको 12th क्लास की पूरी कंप्लीट तैयार कराई जाएगी, और इसके बाद जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होते हैं CUT, जो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है CUT के जो सवाल कराएंगे नवंबर में, CUT के भी नवंबर में कराना शुरू कर देंगे। उसमें क्या होता है MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको MCQ बेस्ड होता है, उसमें ट्रिक वगैरह एडवांस मैथमेटिक्स लगा के आसानी से आंसर तक पहुंच जाओ, बस वहाँ गोला मारना होता है, उसमें लिखित एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन जो CUT वाला एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, जो लोग BSc वगैरह मैथ से करेंगे, तो उनको क्या है कि ये 12th क्लास की मैथ ढंग से आनी चाहिए। NCERT जो है 12th क्लास की ढंग से मैथमेटिक्स आएगी, तो उनको फ़ायदा ये चीज़ होगा, जब CUT एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें फ़ायदा देगी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें क्या है, वो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन सही होगा, और उसमें क्या है कि आपको विस्तृत में लॉन्ग प्रोसेस पे नहीं जाना है, उसमें ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसमें ट्रिक से आपको बेहतरीन ढंग से सिखा देंगे। लेकिन उसमें क्या है कि NCERT आपको टिप्स पे होनी चाहिए, NCERT जो है आपको बेहतरीन ढंग से आनी चाहिए टिप्स पे, तभी आप वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे, वरना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे लगवा रहा हूँ इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, तो ये चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। अपने दोस्तों को और सबको शेयर करो, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और क्या करो, बेल आइकन प्रेस करो, मतलब घंटी दबाओ, और सबको सूचित करो। और निस्वार्थ भाव से यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई फीस इसका कोई लफड़ा नहीं है, निःशुल्क चल रही है ये सीरीज, निःशुल्क चलेगी मैथमेटिक्स की 12th क्लास की, इसमें कोई भी सीरीज पैसा वाला कोई लफड़ा नहीं। और जो CUT का एग्ज़ाम जो होगा नवंबर में, उसमें भी मैं जो है
उसमें भी फ्री ही पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे फ्री ही पढ़ाऊँगा, उसमें कोई आपको पैसा ऐसा नहीं लिया जाएगा आपसे। और ये है कि ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि जो हमारा चैनल है इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।